आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 5 के कुछ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, देन क्वालिटेटिव टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के, अमाइड के एंड एस्टर के, देन स्ट्रक्चर एंड यूजेस देखेंगे हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स के। सो ये सब टॉपिक्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या फिर सेकेंड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के किसी भी टॉपिक के नोट्स जो हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि पोलराइजेशन जो होता है सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऐड होने की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड होने की वजह से उसे जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सो एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है दो कार्बन एटम्स के बीच में एंड उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उनका जो इफेक्ट होता है उस वजह से सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हो जाता है, तो इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के। हम अलग अलग क्वालिटेटिव टेस्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट नॉर्मली होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एसिडिक है नेचर में, तो अगर ये लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है तो मतलब ये एसिडिक है। नेक्स्ट आता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी सोल्यूशन हमारे पास है उसके अंदर अगर हम चुटकी भर सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करेंगे उस सैंपल के अंदर, तो अगर उसमें से CO2 गैस इवॉल्व होती है तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो रिएक्शन है CH3COOH जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो इससे CH3COONA + H2O + CO2 गैस जो है वो इवॉल्व होती है। नेक्स्ट आता है एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट में क्या होता है, जब वार्म किया जाता है अल्कोहल के साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एस्टर बनाता है। एस्टर की प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रूटी ऑर्डर की मदद से। तो जब हम हमारे पास जो भी सैंपल प्रेजेंट है जब हम उसे गर्म करेंगे अल्कोहल एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, अगर उसमें से फ्रूटी ऑर्डर आती है तो इसका मतलब है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो रिएक्शन है RCOOH + ROH + H2SO4 से बनता है RCOOR + H2O। नेक्स्ट क्वालिटेटिव टेस्ट आता है रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो उससे एसिल क्लोराइड एंड HCl गैस बनती है। देन जो फ्यूम्स होती है HCl गैस की वो लिटमस पेपर को रेड बना देती है एंड एक वाइट स्मोक जो है वो बन जाता है उस टेस्ट उसके ऊपर, एंड इससे पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो रिएक्शन है वो है RCOOH + PCl5, इससे बनेगा RCOCl + POCl3 + HCl। नाउ नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव टेस्ट है वो है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ जब रिएक्ट किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को तो वो पार्शियली आयनाइज हो जाता है एंड एक सोल्यूशन मिलता है जिसका pH रेंज होता है 3 to 5। तो इस तरीके से हमें पता लग सकता है कि हाँ इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव टेस्ट है रिएक्शन विद सोडा लाइम। तो जब हमारे पास जो भी सैंपल प्रेजेंट है हम उसका डिस्टिलेशन करेंगे सोडा लाइम के साथ में, तो अगर उससे इन्फ्लामेबल वेपर मिलती है हमें हाइड्रोकार्बन की एंड जो रेजिड्यू बचता है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो एफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है जब हम उसे डाइल्यूट HCl के साथ में ट्रीट करते हैं, तो इसका मतलब जो वो सैंपल था वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सैंपल था। ये सब हो गए क्वालिटेटिव टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट अमाइड के। अमाइड के हम 3 क्वालिटेटिव टेस्ट डिस्कस करने वाले। फर्स्ट जो टेस्ट है वो है बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट में क्या होता है, इसमें 0.2 ग्राम सैंपल जो है यूरिया का उसे हीट करना है, उसे मेल्ट होने देना है, देन उसे कूल करना है एंड देन उसे डिसॉल्व करना है 10% NaH सोल्यूशन के अंदर एंड उसके अंदर 1 ड्रॉप डालनी है 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की। तो अगर वॉयलेट या पर्पल कलर आता है तो इसका मतलब है उसके अंदर डाई अमाइड्स जो है वो प्रेजेंट है। तो ये हो गया फर्स्ट टेस्ट अमाइड का। सेकेंड आता है हाइड्रोक्सामिक टेस्ट। इसमें क्या होता है 0.2 ग्राम सैंपल लेना है, देन उसके अंदर 2 ग्राम हाइड्रोक्सिल अमीन क्लोराइड को ऐड करना है इथेनॉल के अंदर, देन उसके अंदर 5 ml 10% NaOH सोल्यूशन डालना है एंड उसे बॉईल करना है 2 मिनट के लिए, देन उसे कूल करने के लिए रख देना है एंड 2 ड्रॉप्स उसके अंदर FeCl3 की डालनी है। तो अगर उसके अंदर डीप रेड कलर आता है तो इसका मतलब अमाइड जो है वो उस सैंपल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है एड 1 ml of 10% NaOH टू द सैंपल एंड बॉयल। जो सैंपल हमें मिला है उसके अंदर 1 ml डालना है 10% NaOH सोल्यूशन का
एंड देन उसे बॉईल करना है। तो अगर अमोनिया की स्मेल आती है या फिर वाइट फ्यूम्स दिखते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अमाइड जो है वो प्रेजेंट है। सो ये हो गए क्वालिटेटिव टेस्ट अमाइड के। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एस्टर। सो एस्टर के लिए जो क्वालिटेटिव टेस्ट है इसके अंदर फर्स्ट आता है हाइड्रोक्सेमिक टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो गिवन सैंपल है उसे हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में मिक्स किया जाता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, देन उसे बॉईल कर दिया जाता है, देन उसे कूल करते हैं, देन उसके अंदर HCl को ऐड करते हैं, देन उसके अंदर फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन को ऐड करते हैं। तो अगर मैजेंटा कलर बनता है तो इसका मतलब है कि उस सैंपल के अंदर एस्टर जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट आता है हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। सो इसके लिए क्या करना होता है कि जो गिवन सैंपल है उसके अंदर डाइल्यूट सोल्यूशन डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक ड्रॉप फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर लेना है, देन उसे बॉईल करना है। अगर पिंक कलर जो है वो अपीयर होता है तो इसका मतलब एस्टर ग्रुप जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। सो ये हो गए क्वालिटेटिव टेस्ट एस्टर के। नाउ हम स्ट्रक्चर एंड यूजेस पढ़ेंगे कुछ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के। सो फर्स्ट कंपाउंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो है CH3COOH एंड जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। नाउ अब यूजेस क्या होंगे एसिटिक एसिड के। एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है विनाइल एसीटेट मोनोमर के प्रोडक्शन में। एसिटिक एसिड जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है विनेगर का। इसे यूज़ किया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रोडक्शन में। इसे यूज़ किया जाता है एस्टर के प्रोडक्शन में। एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है ईयर ड्रॉप के रूप में, जिससे कि जो ईयर कैनाल है उसके इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा सके। एंड एसिटिक एसिड को रेयॉन फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे लैक्टिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला है वो है CH3CHOH COOH। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनता है CH3CHOH COOH। नाउ अब यूजेस क्या होंगे लैक्टिक एसिड के। सो इसे यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर वाटर सोल्यूबल लैक्टेट्स को बनाने के लिए। इसे यूज़ किया जाता है टॉपिकल प्रिपरेशंस के अंदर एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर, जिससे कि एसिडिटी जो है उसे एडजस्ट किया जा सके। देन लैक्टिक एसिड को यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री के अंदर फूड एडिटिव के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में एंड फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। देन लैक्टिक एसिड को यूज़ किया जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ में कॉम्बिनेशन में एंड इसे मॉस्किटो अट्रैक्टेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इसे यूज़ किया जाता है डर्मेटाइटिस, जो स्किन का कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके प्रिवेंशन में भी लैक्टिक एसिड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे वो है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो है C4H6O6। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से COOH देन CHOH देन COHH एंड देन COOH। ये जो है ये इसका फॉर्मूला है। देन इसके यूजेस क्या होंगे। टार्टरिक एसिड को फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर एंड एफेवेसेंट टैबलेट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसे किलेटिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। देन इसे रॉशल सॉल्ट के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। देन इसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उसका गुड बहुत ही अच्छा सोर्स होता है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिट्रिक एसिड के बारे में। सो सिट्रिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है COOH देन CH2 देन COOH एंड OH देन CH2 देन COOH। यूजेस क्या होंगे सिट्रिक एसिड के। सो फर्स्ट यूज है इसका कि ये एक एक्सीलेंट किलेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट है ये एक पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है। नेक्स्ट है इसे फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में एंड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है फूड बेवरेजेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है इसे इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसे एसिडुलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है क्रीम्स जेल्स एंड लिक्विड्स के अंदर। एंड देन इसे यूज़ किया जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने में। नेक्स्ट कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है C4H6O4। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है COOH देन CH2 देन CH2 एंड देन COOH। अब सक्सेनिक एसिड को किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। इसे फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है एंड इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट इसे बेस के रूप में यूज़ किया जाता है कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के अंदर। देन इसे यूज़ किया जाता है मेडिसिन जो होती हैं सेडेटिव की, एंटी स्पाज्मर की, इन मेडिसिन के अंदर इसे यूज़ किया जाता है। देन इसे यूज़ किया जाता है, ये जो है बहुत ही अच्छा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है एंड एक्सेलरेटर होता है, तो इसलिए भी इसे यूज़ किया जाता है। देन इसे परफ्यूमरी के अंदर भी यूज़ किया जाता है एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे ऑक्जेलिक एसिड। इसका फॉर्मूला है C2H2O4। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपली होता है COOH एंड COOH। नाउ इसके यूजेस क्या होंगे। इसे क्लीनिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है।
इसे रस्ट रिमूवल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। देन इसे यूज़ किया जाता है मिनरल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म के अंदर। देन इसे यूज़ किया जाता है रिएक्टेंट के रूप में अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। देन इसे यूज़ किया जाता है पिकलिंग एजेंट के रूप में लेदर इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H4OH। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से कि बेंजीन बनाया, देन उसके ऊपर COOH अटैच है, उसके ऑर्थो पोजीशन पर OH अटैच है। इसका जो नाम है वो है, दूसरा नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ना इसके यूजेस क्या होंगे? इसे यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, इसे यूज़ किया जाता है बैक्टीरियोसाइडल एंड एंटीसेप्टिक के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। इसे एंटी एसिड की तरह भी ये काम करता है एंड माइल्ड एंटीबायोटिक की तरह भी ये काम करता है। ये जो है सैलिसाइलिक एसिड, ये की इंग्रेडिएंट होता है बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर। सैलिसाइलिक एसिड को यूज़ किया जाता है वॉट्स, डैंड्रफ, एक्ने, इचेस, इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का नाम नॉर्मली सबने सुना होगा। सो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH एंड इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के ऊपर COOH अटैच है। नाउ इसके यूजेस क्या होंगे? इसे यूज़ किया जाता है फंगल स्किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, जैसे कि रिंगवर्म हो गई। नेक्स्ट इसे एक्सपेक्टरेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे फूड इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। इसे यूज़ किया जाता है माउथ वॉशर में, टूथपेस्ट में, पाउडर में एंड फेशियल क्लेंसर के अंदर। नेक्स्ट इसे प्रिकर्सर के रूप में यूज़ किया जाता है प्लास्टिसाइजर्स के लिए। नेक्स्ट कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे बेंजाइल बेंजोएट। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C14H12O2। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, एक बेंजीन से COO अटैच है, दूसरे से CH2 एंड ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। अब यूजेस क्या होंगे बेंजाइल बेंजोएट के? ये जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है टॉपिकल ट्रीटमेंट ह्यूमन स्कैबीज में का जो होता है उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट बेंजाइल बेंजोएट जो है ये प्रेजेंट होता है बहुत सारी अस्थमा एंड वूपिंग कफ ड्रग्स के अंदर। नेक्स्ट इसे यूज़ किया जाता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि शैम्पू हो गया, परफ्यूम हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया। नेक्स्ट इसे यूज़ किया जाता है मॉस्किटो एंड टिक्स रिपेलेंट के रूप में। नेक्स्ट इसे सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है सेलुलोज डेरिवेटिव्स के अंदर, प्लास्टिसाइजर के अंदर एंड परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे डाइमिथाइल थैलेट। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C10H14O4। नाउ इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर COOCH3 अटैच है, उसी की ऑर्थो पोजीशन पर COOCH3 जो है वो अटैच है। नाउ इसके यूजेस क्या होंगे? डाइमिथाइल थैलेट को पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे इंसेक्ट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे प्लास्टिसाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है एंड फ्रेग्रेंस इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स के अंदर। इसे यूज़ किया जाता है बहुत सारे कैटलिस्ट के कैरियर के रूप में एंड इसे यूज़ किया जाता है कैम्फर सब्सटीट्यूट के रूप में भी। नेक्स्ट कंपाउंड है मिथाइल सैलिसाइलेट। इसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी इसे कहा जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C8H8O3। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH अटैच है, उसके ऑर्थो पोजीशन पर COOCH3 जो है वो अटैच है। अब इसके यूजेस क्या होंगे? इसे यूज़ किया जाता है जॉइंट एंड मस्कुलर पेन को ट्रीट करने के लिए। इसे फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है लो कंसेंट्रेशन के अंदर। इसे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे फ्रेग्रेंस के रूप में यूज़ किया जाता है परफ्यूमरी के अंदर एंड इसे र्यूबिफेशिएंट एंड एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ किया जाता है हाई कंसेंट्रेशंस में। नेक्स्ट कंपाउंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। सो इसे एस्पिरिन भी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो है C9H8O4 एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर COH प्रेजेंट है, उसके ऑर्थो पोजीशन पर OCOCH3 जो है वो प्रेजेंट है। नाउ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड के यूजेस क्या होंगे? इसे पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे यूज़ किया जाता है हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में। इसे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे यूज़ किया जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन के ट्रीटमेंट में। सो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें डिस्कस करने थे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर वो सब कंप्लीट होते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड जो भी नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। सो थैंक यू इस वीडियो को एंड तक